वहीं जीतू पटवारी पर एफआईआर की बात पर बोले भगवान दास सबनानी कि मध्य प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने का काम हो रहा है, केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान दास सबनानी ने कहा कि झूठ छल के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। एमपी में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। मध्य प्रदेश के एक सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने का काम, एक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी करना चाह रहे हैं और उसके खिलाफ उनके कार्रवाई जो हुई है, एफआईआर हुई है, उसमें तथ्य सामने आ जाएगा कि किस तरह से झूठ छल प्रपंच के आधार पर, कपट के आधार पर मध्य प्रदेश में वो राजनीति करना चाहते हैं। अपने गुरु राहुल गांधी की तर्ज पर हाथ में जिल्द लेकर के संविधान की पुस्तक, संविधान की किताब अंदर होती नहीं, केवल जिल्द लेकर के चलते हैं। जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा हो और इस तरह से केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं और वैसे ही जीतू पटवारी जी गलत सूचनाएं दे करके और मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ करके इस तरह से वापस खड़े होना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है जनता ने। अब वापस स्थापित होने के लिए भी वो सकारात्मक राजनीति नहीं कर रहे हैं। विपक्ष की राजनीति का वो जो उनके अंदर गुण होना चाहिए वो न होकर के इस तरीके से ओछी और स्तरहीन राजनीति पर उतर आए हैं जीतू पटवारी जी, और इसको जनता देख रही, सभ्रांत समाज देख रहा है, इसको कभी माफ नहीं करेगा। तो झूठ छल के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, ये दरअसल बयान सामने आया है। भगवान दास सबनानी की ओर से बयान दिया गया। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये बयान सामने आता है, अब यहाँ पर सबनानी की तरफ से भी बयान दे दिया जाता है। उनका कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। सबसे पहले तो हम अगर इस पूरे मामले को समझें तो यहाँ पर जीतू पटवारी की तरफ से क्यों कहा गया युवक को कि इस तरीके से वो बयान दे, और साथ में उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया कि मामला उन तक पहुंच गया है, फिर वो कलेक्टर को फोन कर देते हैं। देखिए, अभी अगर हम बात कहें तो जीतू पटवारी पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन एक बड़ा मामला सामने आ रहा है क्योंकि वो जो पिता और पुत्र हैं वो दोनों आखिरकार जीतू पटवारी के पास क्यों पहुंचे, क्योंकि कई सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं। क्या एक ये नाटक था, क्या जीतू पटवारी से मिलना, फिर एक वीडियो बनने के बाद जो मानव मल खाने की बात करना, तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तमाम जो है सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक जो युवक है लोधी समाज का, वो जो है जीतू पटवारी के पास पहुंचा है, क्योंकि उसने ये बात कही है कि मानव मल खाने की कहीं ना कहीं जो है बातें आ रही है। वो कलेक्टर के पास भी गया था, लेकिन कलेक्टर उसकी बात नहीं सुन रहा है। पुलिस के पास गया, पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही। तो जीतू पटवारी जी ने तत्काल जो है वीडियो बनवा कर एक वायरल किया था, जिसमें वो कलेक्टर से बात करते हुए साफ दिख रहे हैं कि ये जो लड़का है इसकी आप मदद करिए, इसकी क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो है जीतू पटवारी बोलते हैं। लेकिन एकदम से अचानक से इस पर एक नया मोड़ सामने आता है। जो युवक जीतू पटवारी के पास पहुंचा था इस बात को लेकर शिकायत करने का, वही युवक जो है अशोकनगर थाने में जो है इनकी एफआईआर दर्ज करवाता है और कहता है कि जीतू पटवारी जी ने जो है मुझे बहलाया फुसलाया था और ये पूरा कारनामा करने के लिए मुझे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लालच दिया था। अब किस प्रकार का किस तरीके का लालच दिया गया था, क्या अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है क्या अंकित? जी बिल्कुल, अगर युवक की बात कहें तो युवक को पैसे देने का और भरण पोषण करने का, परिवार चलाने का और एक बाइक देने की बात भी सामने आ रही है कि एक मोटरसाइकिल भी हम तुझे जो है देंगे। तो क्या है सच्चाई आखिरकार इस पूरे मामले की? क्योंकि जीतू पटवारी का भी जो है बयान आया है कि जीतू पटवारी भी साफ कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जो है मेरा भ्रमण होता है, प्रदेश में मैं हर गाँव, हर जिले, हर शहर में जाता हूँ, मेरे पास जो दुखियारा आता है। क्योंकि पहले भी अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी किसानों के पास पहुंचे थे, जो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, और किसानों के बीच में ही रहकर उन्होंने वहां के कलेक्टर को फ़ोन लगा के गेहूं खरीदी की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जो है तुरंत किसानों के सामने या कोई अन्य मुद्दे को लेकर जाए तो वो तुरंत अधिकारियों को, उससे संबंधित अधिकारियों को फ़ोन लगाकर और एक वीडियो बनवाकर वो वायरल करते हैं।
ताकि कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता उनके वीडियो को देखे और ये सोचे कि जीतू पटवारी जो है तत्काल जो है कार्रवाई करते हैं, तत्काल जो है न्याय दिलवाने की बात करते हैं। लेकिन इस बार जो न्याय दिलवाने की बात थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई और उलट गई ये पूरी चीज़ें, क्योंकि जीतू पटवारी पे ही ये मामला भारी पड़ गया। क्योंकि अशोकनगर में जो है युवक खुद पहुंचा, जिस युवक का वीडियो वायरल हुआ था, उसने तमाम धाराओं के तहत जो है उन पे FIR दर्ज करवाई है। वहीं कांग्रेस भी इसका जवाब दे रही है। कांग्रेस भी साफ कह रही है कि ये जो है एक हत्या है, कानून की हत्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासन पे दबाव बनाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर FIR करवा सकते हैं और कई जो युवक परेशान है, जो डर के मारे प्रशासन के पास नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है कि किस तरीके से जो हमारे अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वो जनता की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो वर्तमान में मोहन सरकार है वो कहीं ना कहीं FIR के डर से जो है लोगों को और कांग्रेसी नेताओं को डरा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। तो अब केवल भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले पर निशाना साधती हुई कांग्रेस पर दिखाई दे रही है। तो जीतू पटवारी पर FIR को लेकर अब लगातार देखिए मामला गर्माता जा रहा है, जहां केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस, ऐसा भगवान दास सबनानी की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। MP में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है।